ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल आर परिपथ, एल आर सर्किट। बच्चों, इससे पहले जो है हमने आपको सिंगल जो हैं रेजिस्टेंस और जो कुंडली जो हैं और उसके बाद जो है हमने संधारित्र को परिपथों में जोड़ा था बच्चों, सिंगल। और मैंने आपको बताया था कि पहला पॉइंट आपको बताया था, बार बार जो है आपको बताया जाता है बच्चों कि जब परिपथ में केवल शुद्ध ओमीय प्रतिरोध हो, शुद्ध ओमीय प्रतिरोध आर हो, तो वोल्टेज तथा धारा समान कला में होते हैं। ठीक है बच्चों। और बच्चों, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं बच्चों, आपको इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। ये धारा हो गई, ठीक है बच्चों, और इधर ही क्या हो गया, इसका वोल्टेज हो गया। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये क्या है, समान कला में है बच्चों। इस प्रकार से आप इसको दिखा सकते हैं बच्चों। अब दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था बच्चों, वैसे आपको आ जाता है लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ। जब और इसका सर्किट अगर आपको बनाना है बच्चों, इस प्रकार से सर्किट बनाएंगे, आपने पहले भी बनाए हैं बच्चों। ये प्रत्यावर्ती स्रोत है, इसका वोल्टेज V=V0 साइन ओमेगा टी है बच्चों, और हमने इसमें एक शुद्ध प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध इसमें क्या कर रखा है बच्चों, जोड़ रखा है। इसके सिरों का विभवांतर कितना है बच्चों, VR है, आप ये देखिए। ठीक है बच्चों, अब जो है ये सेपरेट जो है मैंने बताई भी हैं, और इसके समरी के तौर पे जो है मैंने एक वीडियो भी बनाई है। जब परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व L हो, शुद्ध का मतलब हो गया बच्चों कि उसका ओमीय प्रतिरोध क्या होगा, 0 होगा बच्चों। जब परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व L हो तो वोल्टेज भी धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। ठीक है बच्चों, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है बच्चों, तो अगर हमने इसके समीकरण लिखने हैं बच्चों, एक बार फिर बता दें, ये पहले वाले केस में क्या हो जाएगा बच्चों, V=V0 साइन ओमेगा टी और I=I0 साइन ओमेगा टी। साइन के कोणांक बराबर हैं बच्चों, तो कोई फेज नहीं होगा बच्चों। अब दूसरी स्थिति में क्या है बच्चों, वोल्टेज धारा से आगे है 90 डिग्री में, तो बच्चों आप क्या लिख देंगे, I=I0 साइन ओमेगा टी और V=V0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, क्योंकि वोल्टेज जो है धारा से क्या है बच्चों, आगे है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, आप इसके ग्राफ को, इसको किस प्रकार बनाएंगे, इसको ठीक है, किस प्रकार से कलांतर दिखाएंगे बच्चों। सिंपल सी बात है, इधर को आपने धारा दिखा दी बच्चों, और इधर को जो है आपने वोल्टेज दिखा दिया कुंडली का VL, और इसके बीच कितने डिग्री का कलांतर है बच्चों,
90 डिग्री का इसके बीच कालांतर। और आप प्रत्यावर्ती परिपथ को कैसे दिखाएंगे बच्चों, ये इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या कर रखा है, इसमें एक कुंडली जोड़ रखी है जिसका प्रेरकत्व L है और ओमीय प्रतिरोध कितना है बच्चों, नगण्य है, 0 है बच्चों। तो इसके सिरों का विभवांतर VL। ठीक है बच्चों, अब देखिए तीसरी कंडीशन जो है बच्चों, मैंने आपको बताई थी कि यदि परिपथ में जब परिपथ में धारिता C हो, मतलब संधारित्र हो और उसकी धारिता क्या है, C हो, तो धारा I वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। ठीक है बच्चों, एक ही रखना है आपको, अगर वो अग्रगामी होगा तो दूसरा क्या होगा, पश्चगामी होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर आपको इसको दिखाना है बच्चों, वैसे आपने पढ़ लिया है बच्चों ये, अगर दिखाना है बच्चों मैंने, तो ये क्या दिखाऊं, कैसे फेज दिखाऊंगा इसमें, धारा तो ये दिखा दी मैंने। ठीक है बच्चों, अब धारा तो मैंने ये दिखा दी बच्चों, ये देखिए। अब वोल्टेज को मैं तो ऊपर नहीं दिखा सकता हूँ, अगर मैं वोल्टेज ऊपर दिखा दूंगा बच्चों तो इसका मतलब वोल्टेज क्या हो जाएगा बच्चों, आगे हो जाएगा। तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर आपको वोल्टेज को क्या दिखाना पड़ेगा बच्चों, पीछे दिखाना पड़ेगा। इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, VC। ये देखिए, धारा आगे है या वोल्टेज क्या है, पीछे है बच्चों। आपको इसको ऐसा बनाना पड़ेगा, आप वोल्टेज को ऊपर नहीं दिखा सकते हैं बच्चों। और प्रत्यावर्ती स्रोत को इस प्रकार से आप दिखाएंगे, ये हो जाएगा V इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये जो है स्रोत का वोल्टेज है बच्चों। इसमें आपने क्या लगाना है, एक संधारित्र लगाना है। ठीक है बच्चों, जिसकी धारिता कितनी है बच्चों, C है और ओमीय प्रतिरोध इसका नगण्य है, 0 है बच्चों। इसका धारिता C है और इसके सिरों का जो वोल्टेज है वो है बच्चों VC। ठीक है बच्चों, तो बच्चों समीकरण क्या हो जाएंगे बच्चों, बताइए बच्चों कितने हो जाएंगे समीकरण। इसके अगर मैं समीकरण लिखना चाहूँ बच्चों तो कितना हो जाएगा, कौन आगे है, धारा क्या है, वोल्टेज से आगे है बच्चों। तो कितना हो जाएगा, पहले V लिखेंगे, V इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी। ठीक है, और I इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, I जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, इसको लिख देंगे आप इसमें। ठीक है बच्चों, अब जो है, अब आते हैं बच्चों हमारा जो यहाँ पर जो है मेन जो है हमने जिसको निकालना है बच्चों अब LR सर्किट हमने यहाँ पे बनाना है बच्चों। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, LR सर्किट कैसे बनाएंगे बच्चों, हम देखिए, ये प्रत्यावर्ती स्रोत है, इसका जो वोल्टेज है वो V इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी है। अब हमने क्या करना बच्चों, LR सर्किट है तो है इसमें जो है हमने एक कुंडली लगा देनी है बच्चों, एक हमने क्या लगा देनी है, कुंडली लगा देनी है। ये देखिए, ये कुंडली लगा दी और इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगा देना है बच्चों, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, अब जो है कुंडली का क्या होगा, अपना प्रेरकत्व होगा और जो यहाँ पर चालक है या तार है उसका क्या होगा, अपना प्रतिरोध होगा। अब होगा क्या बच्चों, अब आपको ध्यान देना है, इतना बताने के बाद जो है हमारा जो टॉपिक ओपन हो गया है बच्चों। अब एक चीज ध्यान रखनी है, हम जो है DC परिपथ में धारा की दिशा बता देते हैं। मैं फिर बता रहा हूं बच्चों, ये DC सर्किट है, ये देखिए बच्चों, इसमें सेल या बैटरी होगी और यहाँ पर क्या होगा, एक ओमीय प्रतिरोध होगा। ठीक है बच्चों, ये देखिए, तो हम यहाँ पर धारा की दिशा बता देते हैं बच्चों, प्लस से माइनस की ओर। ये देखिए, इस प्रकार से धारा बहेगी इसमें और ये देखिए ये धारा। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हम धारा की निश्चित दिशा बता नहीं सकते हैं बच्चों, क्योंकि उसका परिमाण और दिशा समय के अनुसार क्या हो रही है, बदल रही है बच्चों। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, धारा की दिशा आप इधर भी ले सकते हैं, आप इधर भी ले सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि धारा की दिशा फिक्स कहाँ है बच्चों? प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं बच्चों? जिसका परिमाण और दिशा समय के अनुसार बदलती है। तो जब समय के अनुसार धारा की दिशा बदल रही है तो आप कैसे दिखा देंगे कि धारा इधर ही चलेगी? धारा इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है। किसी भी क्षण जो है आप इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है, और आप इधर भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डीसी परिपथ में आपको धारा की दिशा क्या लेनी पड़ेगी? इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत, अर्थात धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर आप लेते हैं बच्चों। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों। होगा क्या बच्चों कि जब हम प्रत्यावर्ती स्रोत को एलआर सर्किट में लगाएंगे तो क्या होगा कि धारा तो एक जाएगी बच्चों, इनमें धारा तो इनमें क्या जाएगी, इसमें भी इसमें एक जाएगी। लेकिन क्या होगा बच्चों, दोनों का अपना अपना क्या होगा, विभवांतर हो जाएगा। इसका विभवांतर VL हो गया, इसके सिरों का विभवांतर कितना हो गया बच्चों, VL हो गया, और इसके सिरों का विभवांतर कितना हो गया बच्चों, VR हो गया। अब धारा के साथ ये किस प्रकार का फेज होगा, किस प्रकार का? अब वो बच्चों मैंने ये देखो बच्चों पहले ही आपको बता दिया, ये देखो कौन आगे है कौन पीछे है, सब मैंने आपको बता दिया बच्चों। तो ठीक है बच्चों, मैं इसका अब जो है फेज डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ बच्चों। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, इस प्रकार से देखिए, ध्यान दीजिए, ये देखिए बच्चों। अब धारा को मैं यहाँ प्लॉट कर देता हूँ बच्चों, इधर को मैं धारा को दिखा देता हूँ, ठीक है बच्चों। अगर मैंने धारा को इधर दिखा दिया, अब मैं धारा की स्थिति को परिवर्तन नहीं करूंगा। अब आप हमें ये बताएंगे बच्चों कि केवल ओमीय प्रतिरोध जिसमें है, जिस सर्किट में केवल ओमीय प्रतिरोध है उसमें धारा और क्या होता है वोल्टेज, ये VR और ये I क्या होंगे बच्चों, समान कला में होंगे बच्चों। ये देखो, ये तो समान कला में होंगे, ठीक है बच्चों, हो गया ना समान कला में। लेकिन ये जो कुंडली वाले परिपथ में या जिसका प्रेरकत्व L वाले परिपथ में वोल्टेज जो है धारा से आगे होता है 90 डिग्री। तो ये धारा तो हमने दिखा दी, तो वोल्टेज कहाँ हो जाएगा बच्चों, इससे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा बच्चों, ठीक है। वोल्टेज क्या हो जाएगा बच्चों, आगे हो जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या दिखा दिया बच्चों, इसमें मैंने क्या दिखा दिया, यहाँ पे VL को मैंने यहाँ पे दिखा दिया बच्चों, ठीक है, VL को हमने यहाँ पे दिखा दिया बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। ये देखिए, ये मैंने VL को दिखा दिया, कितने डिग्री का फेज बनेगा बच्चों, इसमें कितने डिग्री का फेज हो जाएगा, किसके साथ, I के साथ VL का फेज कितना हो जाएगा बच्चों, π/2, ठीक है बच्चों, π/2 हो जाएगा। अब परिणामी अर्थात VL और VR का जो परिणामी वोल्टेज है उसको मान लिया बच्चों मैंने, उसको मान लिया मैंने V। किसका परिणामी है, इस VR और VL का परिणामी कितना मान लिया बच्चों मैंने, उसको मान लिया मैंने V मान लिया। अब देखिए बच्चों, ये V जो है, ये V परिणामी विभवांतर क्या है बच्चों, V है। अब ये V जो है I के साथ क्या कलांतर, किस कलांतर, क्या कितना फेज में रहेगा, ये मान लिया बच्चों मैंने फाई, ठीक है बच्चों, फाई मान लिया, किसके साथ, धारा के साथ। V क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर VR क्या है, VR क्या है, ओमीय प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध R के सिरों का विभवांतर, सिरों का विभवांतर या वोल्टेज जो कह सकते हैं। और VL है क्या है बच्चों, VL क्या है, कुंडली के सिरों का विभवांतर, कुंडली के सिरों का विभवांतर, ठीक है बच्चों। और V क्या है, परिणामी विभवांतर, ठीक है, V क्या हो जाएगा, परिणामी विभवांतर, ठीक है बच्चों, ये परिणामी विभवांतर। अब देखिए बच्चों, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें तो ये VL है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी क्या हो जाएगा, ये VL है तो ये भी क्या हो जाएगा, VL हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, हमको V निकालना है ना,
हमको क्या निकालना, भी निकालना है। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है ना बच्चों इसमें, तो कर्ण का वर्ग, भी का वर्ग क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा, भी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत आसान है बच्चों, बहुत देखो ये कर्ण समकोण त्रिभुज बनना है नहीं बनना है, यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज यहाँ पे बनना नहीं बनना है, तो ये कर्ण हो गया भी का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, भी बराबर भी स्क्वायर बराबर भी आर का स्क्वायर प्लस भी एल का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ओम के नियम से विभवांतर धारा और प्रतिरोध के बराबर होता है बच्चों। ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है बच्चों, ओम के नियम से, ओम के नियम से विभवांतर, विभवांतर बराबर धारा गुणा प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, धारा गुणा गए प्रतिरोध, किसके नियम से, ओम के नियम से होता है बच्चों। तो बच्चों बताओ यहाँ पर जो है, यहाँ पर बच्चों बताओ भी आर क्या हो जाएगा, धारा कितनी है आई, और उसका अपना प्रतिरोध कितना है आर है, और भी एल ये किसके सिरों का विभवांतर है, कुंडली के सिरों का विभवांतर है। धारा तो आई रहेगी लेकिन कुंडली का क्या होगा, अपना जो है प्रतिरोध होगा, जिसको हमने क्या कहा था बच्चों, प्रतिघात। ठीक है, प्रेरण प्रतिघात, और वो कितना होता बच्चों, एक्सएल, वो भी तो कुंडली का प्रतिरोध है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इस समीकरण में हम मान रख देंगे बच्चों, तो भी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, आई आर का स्क्वायर प्लस आई एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर कितना हो जाएगा, भी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आई का स्क्वायर, आर का स्क्वायर धन आई का स्क्वायर और एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब जो है बच्चों यहाँ पर हम कितना कॉमन ले लेंगे, आई स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर कितना बच जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। अब मैं जो है विभवांतर के साथ धारा का वर्ग रख दूंगा बच्चों। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि विभवांतर बटे धारा प्रतिरोध के बराबर होती है बच्चों। ये देखो मैंने इसका भाग दे दिया, इसका भाग दे देंगे तो ये बटे में कर दिया मैंने, तो यहाँ कितना बच गया बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, यहाँ बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, v अपॉन आई का वर्ग बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर देखिए हम क्या कह सकते, इधर देखिए यहाँ पर v अपॉन आई क्या होता है, v अपॉन आई क्या होता है, ओम का नियम क्या कहता है बच्चों, v इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, तो r क्या होता है बच्चों, v अपॉन आई होता है। विभवांतर बटे धारा को हम प्रतिरोध कहते हैं, तो बच्चों ये भी तो विभवांतर बटे धारा होगी। ठीक है बच्चों, परिणामी विभवांतर बटे धारा, तो ये जो है ये प्रतिरोध जो है पूरे परिपथ का है बच्चों। अब इसको हम प्रतिरोध न कह के इसको प्रतिबाधा कह देते हैं बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, भी अपॉन आई क्या, प्रतिबाधा को क्या लिख देंगे, ये देखो प्रतिबाधा को क्या लिख देंगे, जड़। प्रतिबाधा क्या है, पूरे परिपथ की है बच्चों। इसमें कुंडली और प्रतिरोध दोनों जो है क्या कर रहे हैं, अपने अपने जो है प्रतिरोध को लगा रहे हैं। तो जड स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और जड बराबर कितना हो जाएगा, जड बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतना ये हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, तो बच्चों हमारे पास जो है जड़ कितना आ गया बच्चों, जड़ इज इक्वल प्रतिबाधा कितनी आ गई, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और बच्चों आप जानते हैं एक्स एल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल होता है। तो हम इसको इतना भी लिख सकते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा एल का स्क्वायर, और ओमेगा एल का स्क्वायर में जो है ओमेगा को फिर क्या लिख सकते हैं बच्चों, ओमेगा को 2 पाई एफ भी हम लिख सकते हैं बच्चों। अब बच्चों आपको जो है इसको हमें डिस्कस
करना है बच्चों। इस जड़ को क्या कहते हैं बच्चों? इस जड़ को कहते हैं परिपथ की प्रतिबाधा। क्या कहते हैं? परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं बच्चों। इसको इम्पीडेंस कहेंगे, इसको इम्पीडेंस। इसको क्या कहेंगे? इम्पीडेंस, प्रतिबाधा कहेंगे बच्चों। और ये अब देखो बच्चों, अब हमने परिपथ में धारा निकाल, अब बहुत सारे फैक्टर इसमें आएंगे बच्चों। परिपथ की धारा, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा, परिपथ में कितनी धारा होगी बच्चों? तो बताइए बच्चों, I बराबर क्या होता है बच्चों? V बटे के तहत R होता है। लेकिन यहाँ पर R की जगह पर अब क्या आ जाएगा? प्रतिबाधा। ये भी प्रतिरोधी है, लेकिन ये संयुक्त प्रतिरोध है। ओमे प्रतिरोध और कुंडली का जो प्रतिरोध है, जो जिसको प्रेरण प्रतिघात का, वो दोनों एक साथ आएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? V अपॉन Z हो जाएगा बच्चों। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? V अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब हमने क्या निकाल दी बच्चों? धारा भी निकाल दी। अब बच्चों हम LR परिपथ में कलांतर कितना होगा? ठीक है, कलांतर। अब LR परिपथ में कलांतर। ठीक है बच्चों, LR परिपथ में कितना कलांतर होगा बच्चों? तो देखिए बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इस फिगर में बता दूं बच्चों, थोड़ा आप ध्यान देंगे। यहाँ देखो बच्चों, अगर मैं tan फाई निकालूंगा, tan फाई बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। ये फाई निकालना है बच्चों हमने, तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा? लंब क्या है? VL और आधार कितना है? VR। ठीक है बच्चों, इस समकोण त्रिभुज से निकाल देंगे। tan फाई बराबर VL अपॉन VR। tan फाई जो परिणामी वो है कलांतर है, tan फाई बराबर कितना हो? VL अपॉन कितना हो गया था बच्चों? VL अपॉन VR। ये देखो बच्चों, VL अपॉन VR हो गया बच्चों। और VL को क्या लिख सकते हैं बच्चों? IXL। और VR को क्या लिख सकते हैं? IR। तो क्या कट गया बच्चों? इसमें I से I कैंसिल हो गया, तो tan फाई कितने के बराबर है? I से XL बटे R। और XL किसके बराबर होता है बच्चों? ओमेगा L के बराबर होता है। और बटे कितना हो गया है? R हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये जो है फेज आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों। अब बच्चों कंडीशन, फिर इसमें मैं कंडीशन लगाता हूं। ये देखिए बच्चों, पहली कंडीशन, अब ध्यान देंगे बच्चों, इससे हमको पहले वाली कंडीशन लानी है कि अगर L नहीं है, अगर कुंडली नहीं है। ये देखो बच्चों, tan फाई की वैल्यू कितनी आई बच्चों? tan फाई की जो वैल्यू आई हमारी ओमेगा L अपॉन R आई है बच्चों। अब मैं पहली कंडीशन को मान देता हूं कि परिपथ में कुंडली नहीं है। L क्या हो गया? 0 हो गया है। तो जब L 0 हो जाएगा तो बच्चों tan फाई कितना हो जाएगा बच्चों? बताओ। 0 गुणा L 0 हो गया ना बच्चों, 0 गुणाएंगे ओमेगा क्या 0 हो जाएगा? 0 बटे R। और 0 बटे R कितना हो जाएगा? 0। और tan के किस कोण का मान 0 होता है बच्चों? tan 0 का मान 0 होता है। तो कितना हो जाएगा? tan 0 डिग्री। तो फाई कितना है बच्चों? कितना आ गया? 0 डिग्री। अर्थात क्या आ गया? समान कला में आ गया, कोई समान कला। तो बच्चों जब जो है कुंडली नहीं रहेगी तो क्या रहेगा? क्या रहेगा बच्चों बताओ? जब LR परिपथ है, L है ही नहीं तो R हुआ। तो R में क्या होता है? जब ओमीय प्रतिरोध होता है तो धारा और विभवांतर के बीच कोई कलांतर नहीं होता है। ठीक है बच्चों। और यदि जो है प्रतिरोध नहीं है, ये देखो बच्चों, यदि R 0 है, अर्थात R 0 है मतलब उसमें क्या है? शुद्ध प्रेरकत्व है, केवल कुंडली ही कुंडली है। ठीक है बच्चों। तो बताइए बच्चों tan फाई कितना हो जाएगा? tan फाई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर अब जो है ओमेगा L तो है, ओमेगा L तो है, लेकिन R नहीं है। तो R नहीं है का मतलब हो गया शून्य, और शून्य का भाग किसी में देते हैं तो वो आता है
अनंत। और अनंत किसकी वैल्यू आती है बच्चों बताओ? tan के किस कोण का मान अनंत होता है? tan 90 डिग्री। ये देखो बच्चों, तो फाई कितना हो गया बच्चों? फाई बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। तो जब प्रतिरोध नहीं होता है और कुंडली होती है, उस स्थिति में कलांतर 90 डिग्री होता है। और कौन आगे होता है? वोल्टेज। ये देखो बच्चों, वहां से वोल्टेज धारा से, ये देखिए बच्चों, वोल्टेज धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। देखो बच्चों, निकाला नहीं निकाला हमने? देखो बच्चों, इस सूत्र द्वारा हमने पुनः वही निकाल दिया है कि वोल्टेज जो है धारा से क्या होता है? अग्रगामी होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हमें आपको और इसमें डिस्कस करना है बच्चों। अब आपसे एक प्रश्न मैं पूछता हूं बच्चों। आपने जो है दिष्ट धारा परिपथ में L तथा R हो। ठीक है बच्चों, अगर दिष्ट धारा परिपथ में कुंडली भी है और प्रतिरोध भी है, इधर देखिए बच्चों, अब आपको ये आपको देखना है और स्वयं बताना है बच्चों। अब आप किसके आधार पर बताएंगे? और ये आप ही ने बताना है बच्चों। ठीक है, आप क्लियर करेंगे। देखो बच्चों, ये कुंडली भी है और ये क्या है? प्रतिरोध भी है। ठीक है बच्चों, ये देखिए, अब आप हमें बताएंगे। इधर देखिए बच्चों, इसके सिरों का विभवांतर VL और इसके सिरों का विभवांतर हो गया VR, इसका प्रतिरोध R और इसका प्रेरकत्व L। अब बताएंगे, प्रतिबाधा बताओ। बाधा क्या है? अर्थात यदि हमने AC की जगह पर DC लगा दिया, अब आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, इसकी प्रतिबाधा क्या है? तो आंसर आपको देना है। तो बताओ बच्चों, चलिए आज आपको चेक करते हैं। आंसर बताइए, इसकी प्रतिबाधा क्या प्रतिबाधा Z बराबर √R² प्लस ओमेगा L का स्क्वायर होगी? क्या प्रतिबाधा इतनी होगी? ठीक है या नहीं होगी? ठीक है बच्चों, चलो चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, आपको आ रहा है, बहुत अच्छी बात है बच्चों, आपको आ रहा है। इसको ये क्वेश्चन आपको आ रहा है। आप बच्चों, चूंकि आप हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको ये आ रहा है। क्या प्रतिबाधा इतनी होगी या नहीं होगी बच्चों? देखिए बच्चों, DC की आवृत्ति कितनी होती है? ध्यान रखना, DC की आवृत्ति नहीं होती है, शून्य होती है। ठीक है बच्चों, अगर DC की आवृत्ति शून्य होती है तो ओमेगा L का स्क्वायर कितना होगा? बराबर 2πfL का स्क्वायर। और इसमें F को क्या रख दो? 0 रख दो। तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा? 0 का वर्ग बराबर 0। ये देखिए बच्चों, ये देखो, DC की आवृत्ति न होने से इसकी जो प्रतिबाधा है उसमें केवल प्रतिरोध ही आएगा। ये देखो, बराबर R। ठीक है, यदि आपने दिष्ट धारा परिपथ में LR सर्किट बनाया है तो ये कुंडली कोई बाधा नहीं पहुंचाएगी। इस कुंडली का कोई प्रतिरोध नहीं होगा, ये कोई बाधा पहुंचाएगी नहीं धारा के मार्ग में, क्योंकि जो है ये इसका मान कितना होता है? ओमेगा L, और ओमेगा में फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी तो इसकी होती नहीं है। तो बच्चों, तो क्या होगा? दिष्ट धारा परिपथ में अगर LR सर्किट है
तो वहाँ पर जो कुंडली है वो कोई बाधा नहीं पहुँचाएगी और आपका जो है प्रतिरोध केवल कितना होगा, किसके बराबर होगा बच्चों? केवल जो है जो आपका जो है प्रतिरोध है, ये देखो यही उसके मार्ग में बाधा पहुँचाएगा। तो धारा का मान कितना हो जाएगा? धारा का मान क्या हो जाएगा? I बराबर क्या हो जाएगा? V/R होगा, न कि V/Z होगा बच्चों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। तो बच्चों कृपया आप इसमें ध्यान देंगे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।